ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज तक। गरीब आदमी 4 आना के तेल में है का अपना रात काट लेता। अब 6 सेल टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर इसने। लुटेरा है, इससे निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं। हिटलर हमें आज तक न पेंशन मिली, 72 साल की उम्र है, ना खेत के पैसे मिले हमें आज तक। इस सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, ये खिलौना मजाक बना रखा है। ये भर्ती जब चाहे जब कर देते हैं। सारी भर्ती तुम अपनी मर्जी से निकालते हो। 4 भर्ती निकालते हो, 4000 फॉर्म भरते हो, अपना कोटा पूरा कर लेते हो। सिलेंडर 300 रुपए का आता था, वो आज 1200 रुपए का हो गया है। और हमें 5 किलो आटे से 1 महीने की पूर्ति कौन सा माई का लाल है जो करा देगा गृहस्थी के आदमी की। मैं देता हूँ योगी जी को और मोदी जी को मैं 7 किलो देता हूँ। 7 किलो में 1 महीना पार कर जाए तो हम गरीबी 5 किलो में पार कर जाएंगे 5 किलो आटे से। तो इकोनॉमी डाउन हुई ना हुई। हाँ, तो राम मंदिर में इन्होंने 700 करोड़ रुपए लगाए, 4000 करोड़ रुपए का लिया चंदा लिया। इनके बाप के पैसा है का वो 4000 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं नूरजोर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ में। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है, सबका ऐलान हो चुका है। हमारे साथ हम अलीगढ़ में मौजूद है, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कह रहे हैं मैं एक एथलीट हूँ। क्या कहेंगे आप इसको लेके? मैम, पहले तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं स्टेट खिलाड़ी हूँ। स्टेट के साथ मैं भी अपना काम धंधा करता हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ भर्ती की। मैं टीए की भर्ती आप लोगों ने सबों ने सुनी होगी। गांव के हमारे सभी भाई और जो भाइयों के माँ बाप हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। इस सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है, जो हमारे जो बच्चे या हमारे भाई जो तैयारी करते हैं टीए भर्ती, इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। बेरोजगारी कैसे नहीं होगी, ठीक है। और इन्होंने अग्निवीर का जो मामला जो चलाया इन्होंने, देखिए गोरखा रेजिमेंट है, सब भर्ती देखना बंद कर दी। भर्ती फिर लोग किससे? सारी भर्ती तुम युवाओं को ठप्प कर रहे हो, बैठा ले हो। यूपी पुलिस की भर्ती थी 8244 भर्ती, उसमें तुमने 546 भर्ती, पहले 534 भर्ती निकाली थी कोटे में, फिर 546 भर्ती निकाली थी, है ना। रद्द करके तुम भर्ती आगे बढ़ाते हो। मेरा फॉर्म पड़ा हुआ, मैं किसको क्या कहूँ? मैं तो एक युवा हूँ, नई सोच वाला हूँ, क्या करूं मैं घर बैठा हुआ। आपने वही फॉर्म भरा था अग्निवीर वाला फॉर्म भरूंगा तो मैं करूंगा क्या? मैं तो यूपी पुलिस में डाला था, कोई ऐसा रिस्पांस कुछ नहीं देखा तो था। कैसे 8244 भर्ती का कैसे रिजल्ट आया है? क्या करेगा बच्चा? फांसी लगाएगा, मरेगा। किसके ऊपर है? माँ बापों के ऊपर रहता है। हमारे तुम्हारे माँ बाप इतने हाईफाई नहीं है, अगर है भी चलो तो बच्चे की ख्वाहिश के पीछे क्यों? उसे अपने देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा का तुम ऐसा खिलौना मजाक बना रहे हो युवाओं का। क्या कर रहे हो तुम? तमाम बच्चे अगर माँ बापों की, क्या करेगा फिर वो बताओ? यही करेगा ना। देखो बच्चा क्या करेगा? जेल में जाएगा, जुआ खेलेगा, लड़कीबाजी कहते हैं ना, ये लड़कीबाजी करता है। अबे लड़कीबाजी क्यों ना करेगा? ना भी करता है ना तो तुम इल्जाम करके जेल के सलाखों में डाल लो। और संविधान तुम चेंज करोगे? संविधान कैसे चेंज कर दोगे तुम? अबे तुम ये तो देखो क्या हमें यहाँ पे 30 करोड़ जो 130 करोड़ आबादी है, ये उसकी सोच है। कैसे तुम संविधान चेंज कर दोगे? हैं भर्ती हम लेंगे। और ये अगर राहुल गांधी 24 में आते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं एक नासा नागरिक हूँ, 2024 में अग्निवीर खत्म होगी और इंडियन आर्मी होगी। और अगर 2024 में राहुल गांधी आते हैं तो जितनी चीजें आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं करी है, उसकी गारंटी ले रहे हैं कि वो सब करेंगे? इस चीज को मैं क्यों कहूँ? और भी तो हैं, और इन सबों से पूछो, मेरे बड़े भी हैं यहाँ पर, सबसे पूछो क्या इन्होंने क्या मतलब क्या स्कीम चलाई और क्या करी इन्होंने। चलो केजरीवाल के ऊपर आए, केजरीवाल का क्या जुल्म है? उसने अगर इतनी जांच में डालने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अपना फोन दिखाने तक को तैयार नहीं है, फोन चेक नहीं करवा रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार के ऊपर अगर तुमने करा है तो ये बता दो। एक भ्रष्टाचार तुमने ईडी भी डाली, सारी जांच में डाली, उसमें अगर कोई खबर किसी तरीके की कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे ईडी के साथ, वो मतलब जो कहेंगे वो होगा। अगर केजरीवाल बोल रहा है तो उसके साथ दिल्ली की सारी जनता है, ये दिल्ली के साथ एक एक बच्चा है, और जो वोटर आईडी जितने भी वोटर हैं सब बच्चे हैं, सब वहाँ की जनता उसके साथ, केजरीवाल साहब के साथ है। क्यों? ये खिलौना मजाक बना रखा है। ये भर्ती जब चाहे जब कर देते हैं। BSF, RAF, CISF सारी भर्ती तुम अपनी मर्जी से निकालते हो। 4 भर्ती निकालते हो, 4000 फॉर्म भरते हो, अपने कोटा पूरा कर लेते हो। और क्या हमें जो 4 जवान लिए उनके तरीके से आप देख सकते हैं युवाओं के बीच भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। युवाओं की बात जो भाजपा सरकार करती है, हमने युवा को 2 करोड़ नौकरी दे दी है, रोजगार दे दिया है, उसमें आप देखिए सच्चाई जमीनी हकीकत की बात करें तो कुछ नहीं दिया गया है। क्या कहेंगे बाबा? आपने भी कहा था कि ये सरकार, एक मिनट रुको, अरे मेरी बात सुनो, रुको, निकल जाए तो बता देना, निकलेगा। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। आपने अभी कहा था कि ये सरकार सिलेंडर दे रही है, 5 किलो गल्ला दे रही है, 2000 रुपए
सम्मान निधि दे रही है, क्या दे रही है? सिलेंडर 300 रुपए का आता था, वो आज 1200 रुपए का हो गया है। और हमें 5 किलो आटे से एक महीने की पूरी चीज, कौन सा वीर माई का लाल है जो करा देगा गृहस्थी के आदमी की? बोल, अरे सुनो, रुको, बोलना बाद में पहले। क्या मैं देता हूँ योगी जी को और मोदी जी को मैं 7 किलो देता हूँ। 7 किलो में एक महीना पार कर जाए तो हम गरीबी 5 किलो में पार कर जाएंगे 5 किलो आटे से। चाचा जी राशन दे रहे हैं, अरे ये राशन अगर दे रहे हैं तो राशन में ये तो देख लो मक्का किसी मतलब की नहीं है। कैसा जो सुनो, जो वहाँ पे क्या हमें भैंस गाय और वहाँ पे तमाम चूहे खाते हैं ना, उन्हों का राशन पानी हम उन्हों पे आ रहा है, सारे इंसानों पे आ रहा है। राशन भी सही नहीं दे रहे हैं। राशन बिल्कुल सही नहीं है, तमाम गंदगी होती है उसमें। आज बाजरा का समय नहीं जो बाजरा दे रहे हैं। आज मैम जो बाजरा दे रहे हैं, ये बाजरा जाड़े में खाया जाता है। बाजरा जाड़े में खाया जाता है, वो बाजरा आज इतनी गर्मी में खपा रहे हैं। मक्का इतनी गर्मी में, जो जाड़े का सीजन है, वो गर्मी में बाजरा कौन खाएगा बताओ? युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे क्या? युवा मैडम मैं बताऊं, युवाओं के लिए जो अग्निवीर स्कीम लेके आई है ना, सरकार लेके आई है, अग्निवीर स्कीम लेके आई है। इसके थ्रू जो बच्चे भर्ती होंगे, जो ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद 4 साल जॉब करेंगे। जॉब करने के बाद वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो सीईओ कर्नल होता है ना, यूनिट का कमांडर इन चीफ ऑफिसर, वो भर्ती करने के बाद उनको परमानेंट करेगा। उनमें 25% होंगे, 75% बाहर का रहेंगे। जो सरकार की ये पॉलिसी है, हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार है ना अजीत डोभाल जी, और कैबिनेट मंत्रियों ने जो सलाह दी है, वो प्रधानमंत्री को मिसगाइड किया है। इससे बच्चों का नुकसान होगा। सरकार के पास मान लो बजट कम है, तो सरकार भर्ती सीमित तो करती, पूरी तो करती, पक्की तो करती। अरे रुक जा भाई। और जो ये राशन दे रहे ना, जो समाजवादी सरकार, कांग्रेस, यूपीए के सरकार का राशन है, जो अब ये 80 करोड़ बताते हैं ना, 40 करोड़ मिल रहा है पहली बात। दूसरी चीज, ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो पहले वाले भी दे रहे थे। तीसरी चीज, जो ये फ्री दे रहे हैं ना, फ्री वाली बात बोलते हैं ना, फ्री वाले पहले भी देते थे। इन्होंने क्या किया है, जो 2.5 रुपए किलो पहले लेते थे, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेते थे। फ्री तो पहले भी था। दूसरी, फिर भी आप कुछ भी करें, लेकिन 140 करोड़ जनता तो उनके साथ है ना। हम बता रहे हैं, 140 करोड़ बोलते हैं ना, ये भी झूठ बोलते हैं। हिंदुस्तान झूठ बोलते हैं। यही तो झूठ है। तुम लोग अभी राजनीति जाते रहे। मेरी 28 साल की एज है, मैं 14 साल की उम्र से राजनीति हूँ। मेरी 14 साल राजनीति में गुजरी है। मेरी 14 साल बचपन में गुजरी है, मेरी बाल्यावस्था में। तो 110 करोड़ तुम्हारी भारत की जनसंख्या है एक्चुअल में। जो डेटा चेक कर लें, जो वैक्सीन लगवाई नहीं, 200 रुपए की वैक्सीन, 94 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी, फर्स्ट वैक्सीन लगी थी। और 18 साल से ऊपर के 94 करोड़ लोग थे भारत के। और दूसरी चीज ये बोलते हैं ना कि ये कि हमने इतना डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट इतना नहीं किया है इन्होंने। 47 तक का उन्होंने कर दिया कि विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नहीं पता है, जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद 2014 में, पिछले 67 सालों में भारत पे 27.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। उन्होंने उसके बाद कितना कर दिया, 55 लाख करोड़ रुपए। 55 लाख करोड़ रुपए ये खुद बताते हैं, आरटीआई से हम जवाब लेते हैं तब, यानी कि दूना कर्ज किया है। तो इकोनॉमी डाउन हुई ना हुई? तुम पढ़े हो ना। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक है ना, वो आंकड़े जारी करती है ना, इतना तो समझते हो ना तुम, सब लोग समझते हैं। अब लगा लो, देश की जीडीपी 170 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आय है 1.5 लाख करोड़। हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोग, 90% लोग देश की जीडीपी के बारे में नहीं जानते हैं। भले पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे कांस्टेबल है, एसआई। ये क्या हमारे खिलाड़ियों का भी संविधान चेंज करेंगे? हैं जो हमारे खिलाड़ियों के ऊपर, ये हमारे खिलाड़ियों का ये मसला चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? खिलाड़ी हमारे देश के नागरिक नहीं है, खिलाड़ी हमारे देश के नई युवा के पीढ़ी जवान नहीं है, हैं? इस तरीके से तुम हमारे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव रखते हो। और वो जो देश के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर और बार जाकर खेल के आते हैं, उसके बाद तुम उनके लिए भेदभाव रख रहे हो। ऐसा क्यों हुआ? हमारे खिलाड़ी के खिलाफ तुम क्यों चले और क्यों सुनवाई नहीं होती है? वो खिलाड़ी हमारे लिए, हमारे देश की एक अगर गोल्ड अगर लेके आते तो हमारे देश की इसमें तरक्की नहीं है, हैं? उसके बाद भी तुम हमारे मारा जा रहा है। अच्छा, मैं सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से राम मंदिर का जो मुद्दा है बहुत ही हाइप में था, बहुत ही उसमें था कि लोग सब साथ दे रहे थे, तो इससे आप खुश है कि नहीं है? एक बात तो मैडम मैं बताता हूँ, राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये जन भावनाओं से मुद्दा जुड़ा हुआ था। दूसरी से राम मंदिर की बात ये, आस्था सबके दिल में, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई जैन है, सब धर्म के लोग रहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है।
संविधान की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें भी धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है। हमारे देश की जो तहजीब है, गंगा यमुना तहजीब है हमारे देश की, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का बराबर सम्मान है। सभी को बोलने की आज़ादी है, 6 प्रकार की आज़ादी हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, पता है ना। और ये बोल रहे हैं जितना डेवलपमेंट किया, आप बोल रही थी सरकार ने पिछले 10 साल में, बोल रही हूँ, सरकार बोल रही है। सरकार की तो मैं बता रहा हूँ, सरकार ने पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लिया है एक्स्ट्रा, महंगाई बढ़ा के हर चीज से। और ये जितनी पॉलिसी है इनकी 25 से 30 पॉलिसी हैं, 60 पॉलिसियों का विज्ञापन देते हैं। इन्होंने 3 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया है, 1-1.5 लाख रुपए से लेकर 2-4 लाख 3-4 लाख रुपए थे। तो और बताते हैं 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए। 1000% ये झूठ बोलते हैं। राम मंदिर में 700 करोड़ रुपए का तो राम मंदिर में इन्होंने 700 करोड़ रुपए लगाए, 4000 करोड़ रुपए का लिया, चंदा लिया। इनके बाप के पैसा है का वो 4000 करोड़ रुपए जनता का पैसा है ना। लोगों के लिए तो बनवाया है, तब मंदिर, अरे हमारे लिए क्यों बनवाया है? अपने पॉलिटिकल आप ही लोग जाएंगे उसमें। अरे हम तो पहले भी जाते थे, अब क्या नहीं जाएंगे? ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज तक। गरीब आदमी 4 आना के तेल में है का अपना रात काट लेता। अब 6 सेल टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर इसने, समझे। मिट्टी का तेल बंद कर दिया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बंद किया। अरे अब मैं बता रहा हूँ, एमएसपी पे क्या कहेंगे? किसानों को एमएसपी देने के लिए जो बोला जा रहा है, ये लुटेरा है, इससे निकम्मा प्रधानमंत्री नहीं, हिटलर है। लुटेरा कहाँ है? आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप ही लोगों ने लुटेरा बोला। हमें आज तक न पेंशन मिली, 72 साल की उम्र है, ना खेत के पैसे मिले हमें आज तक। क्या बोल रहे हैं? ऐसा करो कि हमें, अगर हमारी लोग हम लोगों के लिए ये जनता कर रही है तो सके तो जहर दे दे, हैं? जहर दे दे, कम से कम सबर तो आएगा, फिर सरकार चलाती रहे। जो मेरी बात सुनो, एमएसपी वाला कानून है, इन्होंने एमएसपी वाला कानून तो वापस लिया है, पर इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी होता है ना, वो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। दूसरी इनकी कोशिश है कैसी भी करके तीसरी बार सरकार बनती है तो दोबारा से ये लागू करेंगे। बस क्या है, ये रिफॉर्म में चेंजिंग लाएंगे बस थोड़ी बहुत। दूसरी चीज है, ये एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? लिखित में दे ना, इन्होंने वादा किया नहीं था क्या हमें 2022 तक दूनियाई करेंगे। किसान की दूनियाई कहाँ हुई है? पेट्रोल महंगी, डीजल महंगा, खाद महंगा, सब्सिडी की जो खाद्यान्न पदार्थ है वो सारे महंगे। और सुनो, 2022 का चुनाव हुआ था यूपी में, इनकी 52 सीट आई है लोकसभा में, जो परसीमन के हिसाब से 28 सीट हारे। अब ये 36 सीटों पे पीछे चल रहे हैं जो आज का प्रेजेंट टाइम में। तो और सुनो, हरियाणा से इनकी 4 सीट आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं 44 सीट आ रही हैं, पंजाब से 0, दिल्ली से 0। ये थी अलीगढ़ की जनता की राय। जिस तरीके से भाजपा सरकार कहती है कि तीसरी बार भी हैट्रिक मारेंगे, उसमें देख लीजिए किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, और जितनी गरीब जनता है सब परेशान है। जिस तरीके से सरकार कहती है कि 5% गरीबी रह गई है, उसमें ये आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो ये है जमीनी हकीकत कि कुछ नहीं करा है 10 साल में भाजपा सरकार ने। तो जनता इस बार जो है बदलाव चाह रही है। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।